तो चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1947 में। ये वो साल था जब एक ही जमीन से दो देश बने, भारत और पाकिस्तान। हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों ने अपना सफर शुरू किया और फिर कैसे इनके रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। ये कहानी है फैक्ट्स की, इतिहास की और डेवलपमेंट की। देखिए, शुरुआत में दोनों के सामने चुनौतियां लगभग एक जैसी ही थीं। गरीबी थी, बंटवारे का दर्द था और एक नया देश खड़ा करने का जबरदस्त प्रेशर। लेकिन अब लगभग 80 साल बाद जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। तो आइए फैक्ट्स के साथ इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1947 से। ब्रिटिश राज खत्म हुआ, बंटवारे की लकीर खींच दी गई और दोनों ही देशों के सामने सच में मुश्किलों का एक पहाड़ खड़ा था। चलिए देखते हैं कि उस वक्त जमीनी हकीकत असल में थी क्या। अब देखिए, बंटवारे के बाद ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल बेस था वो भारत के हिस्से में आया। पाकिस्तान को मिले कम विकसित इलाके। और हाँ, दोनों ही देश एक बहुत बड़े रिफ्यूजी क्राइसिस से जूझ रहे थे। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम भारत से थोड़ी सी ज्यादा थी। मतलब शुरुआत में फासला उतना बड़ा नहीं था जितना आज लगता है। पर यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। दोनों देशों ने गवर्नेंस, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को लेकर जो फैसले लिए, उन्होंने ही उनके भविष्य की पूरी दिशा तय कर दी। और देखिए, सबसे बड़ा फर्क जो नजर आता है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। भारत 1947 से लगातार एक डेमोक्रेसी बना रहा, जहां पावर का ट्रांसफर हमेशा शांति से चुनावों के जरिए हुआ। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के इतिहास में कई बार मिलिट्री ने सत्ता संभाली, जिससे वहां की लॉन्ग टर्म पॉलिसी और स्थिरता पर बहुत गहरा असर पड़ा। अब आते हैं इकोनॉमी पर। भारत ने शुरुआत में मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया और फिर आया 1991, एक गेम चेंजर साल, जब उदारीकरण ने बाजारों को पूरी तरह से खोल दिया। वहीं पाकिस्तान ने 1960s में अच्छी ग्रोथ देखी, ये सच है, लेकिन बाद में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बढ़ते कर्ज की वजह से उन्हें बार बार IMF से बेल आउट लेना पड़ा। और आज ये फासला वाकई बहुत बड़ा हो चुका है। भारत की GDP दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में गिनी जाती है। हम टेक्नोलॉजी, फार्मा और सर्विस सेक्टर में एक ग्लोबल हब बन चुके हैं। चलिए अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कैपिटल के, यानी हमारे लोग और उनका स्किल सेट। यहां पर यह कंपैरिजन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। स्पेस टेक्नोलॉजी को ही देख लीजिए। भारत ने इसमें एक जबरदस्त छलांग लगाई है। इसरो के मंगलयान और चंद्रयान जैसे मिशनों ने हमें दुनिया की बड़ी स्पेस पावर्स की लिस्ट में खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान का भी अपना स्पेस प्रोग्राम है, लेकिन वो अभी बहुत छोटे स्केल पर ऑपरेट करता है। भारत की असली ताकत है उसके लोग, उसकी ह्यूमन कैपिटल। हमारे पास IITs और IIMs जैसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स हैं। एक बहुत बड़ी आबादी है जो इंग्लिश बोलती है। लाखों इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स हैं। इन्हीं सब की वजह से आज भारत IT सर्विसेज का एक ग्लोबल पावर हाउस है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, वहां भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं और बेहद टैलेंटेड लोग हैं। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि ग्रामीण इलाकों में लिटरेसी रेट और एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत। ठीक है, तो अब जरा मिलिट्री और ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जहां दोनों ही देशों ने अपनी सुरक्षा पर बहुत फोकस रखा है। देखिए, दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन अगर हम डिफेंस बजट को देखें तो भारत का बजट काफी बड़ा है। भारत अपनी नेवी और एयरफोर्स को लगातार मॉडर्नाइज कर रहा है। वहीं पाकिस्तान का फोकस भी अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत बनाए रखने पर रहता है। अब अगर ग्लोबल स्टेज की बात करें तो भारत G20 का मेंबर है। अमेरिका और यूरोप के साथ उसके मजबूत रिश्ते हैं, जो सीधे सीधे उसकी बढ़ती इकोनॉमिक पावर को दिखाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अपनी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और चीन के साथ उसकी दोस्ती उसे साउथ और सेंट्रल एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत जरूरी प्लेयर बनाती है। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये जो डेवलपमेंट का सफर है, ये दोनों में से किसी के लिए भी आसान नहीं रहा है। आज भी दोनों ही देश अपनी अपनी बड़ी आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। जैसे भारत में आज भी इनकम इनइक्वालिटी यानी आय की असमानता एक बड़ी चुनौती है। बेरोजगारी और ग्रामीण गरीबी भी बड़े मुद्दे हैं। वहीं पाकिस्तान के सामने इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, बढ़ता हुआ कर्ज का संकट और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जैसी बड़ी मुश्किलें खड़ी हैं। और एक चीज जो दोनों देशों में कॉमन है वो है उनकी विशाल नौजवान आबादी। ये एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है।
मतलब एक बहुत बड़ा मौका अगर इन युवाओं को सही जॉब्स दी जाएं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यही चीज़ एक बहुत बड़ी चुनौती भी बन सकती है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरे सफर का निचोड़ निकालें तो 1947 के बाद का फर्क यहीं से आया। भारत ने डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी और फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का रास्ता पकड़ा, जिससे एक बड़ी सर्विस सेक्टर पर आधारित इकोनॉमी बनी। वहीं पाकिस्तान के रास्ते में पॉलिटिकल रुकावटें और मिलिट्री का दखल ज्यादा रहा, जिससे वहां एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का साइकिल सा बनता गया। अंत में ये याद रखना जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान का इतिहास, उनकी संस्कृति, उनकी भाषाएं, ये सब एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। दोनों ही देशों में बहुत पोटेंशियल है। इस पूरी बातचीत का मकसद सिर्फ डेवलपमेंट, पॉलिसीज और भविष्य की दिशा को समझना है, क्योंकि एक सीधी सी बात है, मजबूत पड़ोसी ही एक मजबूत रीजन बनाते हैं।